डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि ये हिस्ट्री का पार्ट 2 है और पिछली क्लास में हमने अंग्रेजों के भारत आगमन और प्लासी के युद्ध के कारण पढ़े थे। प्लासी का जो युद्ध है अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कुछ कारण पिछले पार्ट में देखे हमने, कुछ कारणों को आज जानेंगे, क्योंकि जब हम किसी युद्ध के कारणों को जानेंगे तभी उस युद्ध से जुड़ी हुई घटनाएं हमें समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पिछली वीडियो में हमने जो कारण पढ़े थे, 4 कारण थे, उनको एक बार थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। पिछले पार्ट में आपने देखा कि अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसके दोहिते सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं और उसके बाद अंग्रेजों के उनके संबंध तनावपूर्ण होने लग जाते हैं, जिससे उनके बीच युद्ध भी होता है प्लासी का। तो ऐसे कई कारण रहे हैं। उनमें हमने एक कारण ये पढ़ा था कि सिराजुद्दौला के नवाब बनाए जाने का विरोध, इसमें हमने पढ़ा था कि कुछ सिराजुद्दौला के खुद के लोग थे और अंग्रेज ये इनके नवाब बनने के विरोधी थे, क्योंकि इनको एक कठपुतली शासक की जरूरत थी, ऐसा शासक इन्हें चाहिए था। फिर हमने पढ़ा सिराजुद्दौला का अनादर, यानी जब सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं तो उन्हें अंग्रेज कोई उपहार भेंट नहीं देते हैं, तो इसे नवाब का अनादर समझा जाता है। फिर हमने देखा कि जो अंग्रेज थे उनके प्रति सिराजुद्दौला संदेह रखते थे, संदेह की दृष्टि, क्योंकि अलीवर्दी खान ने अपने जीवन काल में सिराजुद्दौला कह दिया था कि इन पर विश्वास मत करना, इसलिए संदेह शुरू से था। फिर अंग्रेजों ने व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग किया। जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 3000 रुपए वार्षिक नजराने लेकर जो अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं दी थी, यानी एक अनुमति दी थी जिसे हमने 10 तक कहा था, उस 10 तक का उस अनुमति पत्र का अंग्रेजों ने दुरुपयोग किया था, जिससे सिराजुद्दौला के खजाने है उसमें धन की कमी आ रही थी, क्योंकि जो चुंगी थी वो नहीं मिल रही थी 10 तक की वजह से। ये हमने देखा। तो ये पिछले पार्ट में हमने 4 कारण पढ़े थे और आज जो कारण पढ़ने जा रहे हैं वो है अंग्रेजों द्वारा, 5वां कारण, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना। अब यहां मैं आपको बता देता हूं अंग्रेजों द्वारा ये किलेबंदी क्या होती है। किलेबंदी या दुर्गबंदी का मतलब होता है जब हम अपनी रक्षा के लिए जुड़ी हुई तमाम उपकरण साधन को जुटाते हैं तो उसे किलेबंदी कहते हैं। अब अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी क्यों की गई? क्योंकि जिस समय सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने तो यूरोप के अंदर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चल रहा था, के बीच युद्ध हो गया था, यूरोप के अंदर हो गया था और भारत में भी फ्रांसीसी व्यापार करते थे और अंग्रेज करते थे, तो वहां इनमें युद्ध चल रहा था, तो यहां भी इनमें तनातनी थी। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने दोनों ने किलेबंदी शुरू कर दी थी। अब सिराजुद्दौला ये नहीं चाहते थे कि ये सुरक्षात्मक दृष्टि से मजबूत हो, क्योंकि एक नवाब को डर तो रहता ही है। तो सिराजुद्दौला ने जो अंग्रेजों के जो कोठी थी कासिम बाजार में, यहाँ के जो अध्यक्ष थे वाटसन, उनको चेतावनी दी कि आप किलेबंदी मत कीजिए,
क्योंकि मैं आपको एक व्यापारी समझता हूं, सिराजुद्दौला ने कहा वाटसन से, और इस रूप में मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन आप जो ये किलेबंदी कर रहे हो इसे मैं सहन नहीं कर सकता, इसे आप बंद कर दीजिए। अंग्रेजों की इस चेतावनी को फ्रांसीसियों ने मान लिया, उन्होंने किलेबंदी बंद कर दी, पर अंग्रेजों ने इस बात को नहीं माना। यानी अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी की गई, जिसको लेकर सिराजुद्दौला दौला अंग्रेजों से नाराज हो गए, क्योंकि सिराजुद्दौला दौला के कहने के बावजूद कासिम बाजार की जो कोठी है उसके जो अध्यक्ष है, अधिकारी है वाटसन, उन्होंने इनकी चेतावनी को नहीं माना। एक कारण यह भी था। अब देखो इस चीज से सिराजुद्दौला खफा हो जाते हैं और वो इन पर हमला कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। यानी हमारा छठा कारण है सिराजुद्दौला द्वारा कासिम बाजार व कलकत्ता पर अधिकार। यानी सिराजुद्दौला कासिम बाजार और कलकत्ता पे अधिकार कर लेंगे। यानी जब अंग्रेजों ने किलेबंदी बंद नहीं की तो 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया। यानी उनकी जो कोठी थी और जो कोठी का जो अध्यक्ष था वाटसन, उसने आत्मसमर्पण कर दिया और कोठी पर सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया। यानी आपको बात समझ में आ रही है। अंग्रेजों ने किलेबंदी करनी शुरू की तो सिराजुद्दौला ने उन्हें मना किया, वे नहीं माने, तो कासिम बाजार की कोठी पर सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 आक्रमण कर दिया और वहां के जो अधिकारी थे वाटसन, उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा और इस कोठी पर सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया। और बाद में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पे, जो कलकत्ता है जहां फोर्ट विलियम दुर्ग है, वहां पर हमला कर दिया और 20 जून 1756 को कलकत्ता पर भी सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला का कलकत्ता पे अधिकार हो गया। कलकत्ता का गवर्नर ड्रैक जान बचाकर यहां से भाग निकला। तो आपने देखा कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया, कासिम बाजार पर ही। अब एक यहाँ जुड़ी हुई घटना और है जिसे कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल या काल कोठरी, काल कोठरी की घटना। माना जाता है कि 20 जून को जो दुर्ग था वहां एक अंधेरा कमरा है काफी, उसके अंदर 146 अंग्रेज व्यक्तियों को कहते हैं बंदी बना दिया गया था। बहुत गर्मी थी, जून का महीना था, 123 व्यक्ति मारे गए और कुछ इसमें जिंदा बच गए थे, जिनमें एक हालवेल नाम का व्यक्ति भी था। तो इस घटना को ब्लैक होल या काल कोठरी कहते हैं और इस घटना की जानकारी हालवेल के जो पत्र है, लिखे गए पत्र है, उससे ही पता चलती है। हालांकि बहुत से इतिहासकार इस घटना को काल्पनिक मानते हैं। यानी ब्लैक होल या काल कोठरी घटना का मतलब है कि फोर्ट विलियम के पतन के बाद, दुर्ग पतन के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों को जो बंदी बनाए हुए थे उनको उस कोठरी में रख दिया। अंधेरी कोठरी थी, गर्मी ज्यादा थी, तो बताते हैं कि 196 में से 123 व्यक्ति मारे गए और जो जिंदा बचे थे उनमें से एक होलवेल भी था। और उसने अपने इस पत्र में इस घटना का जिक्र किया है, जिसे ब्लैक होल या काल कोठरी घटना कहते हैं। हालांकि बहुत से इतिहासकार इस घटना को काल्पनिक मानते हैं। अब चलते हैं अगला कारण। देखो अब जब हम कारणों को जानेंगे तभी युद्ध की जो घटनाएं हैं उनके बारे में जान पाएंगे। आगे है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार। अब जो अंग्रेजों के जो बड़े अधिकारी थे, उन्हें जब पता लगा कि कलकत्ता पर
सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया तो वे बड़े चिंतित हुए। जब उन्हें ये समाचार मिला, यानी ये समाचार मद्रास पहुंचा, तब उन्होंने क्लाइव को 800 अंग्रेज सैनिक और 1000 भारतीय सैनिक देकर रवाना किया और वाटसन को 5 जहाज देकर जल मार्ग से भेजा, क्लाइव को स्थल मार्ग से कलकत्ता की ओर भेजा। और इन्होंने 28 दिसंबर 1756 को कलकत्ता पे आक्रमण कर दिया और कलकत्ता पर आक्रमण हो गया। और यहां पर सिराजुद्दौला दौला ने राजा मानिकचंद को कलकत्ता का जो सूबेदार है या शासक है नियुक्त किया हुआ था राजा मानिकचंद को। यह अंग्रेजों से काफी धन लेकर मिल गया, विश्वासघाती निकला और अंततः 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। यानी आपने देखा कि जब अंग्रेजों को पता लगता है, बड़े अधिकारियों को, कि कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया, तो वो एक भारी सेना देकर अपने जो सेनापति हैं उनको कलकत्ता की ओर भेजते हैं। और जो कलकत्ता की सुरक्षा के लिए राजा मानिकचंद को नियुक्त किया हुआ था सिराजुद्दौला का, वो अंग्रेजों से मिल जाते हैं पैसा लेकर। और बाद में 2 जनवरी 1757 को लास्ट में अंग्रेजों का अधिकार कलकत्ता पर हो जाता है। ठीक है, अब हम अगला कारण पढ़ेंगे। अगला जो कारण है वो है अलीनगर की संधि। जब सिराजुद्दौला को कलकत्ता पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, इस बात का पता चलता है तो वे 40,000 सैनिक लेकर कलकत्ता की ओर रवाना होते हैं। सिराजुद्दौला को जब ये पता चलता है कि कलकत्ता पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, तो वे 40,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता की ओर रवाना होते हैं। और 6 फरवरी 1757 को नवाब यानी सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच युद्ध होता है। और उस युद्ध में नवाब को हार का मुंह देखना पड़ता है और लास्ट में अंततः अंग्रेजों और नवाब के बीच एक संधि होती है। अंग्रेजों और नवाब के बीच एक संधि होती है जिसे अलीनगर की संधि कहते हैं। यानी नवाब कलकत्ता की ओर रवाना होते हैं, क्लाइव का और उनका युद्ध होता है और नवाब हार जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव या नवाब इनके बीच में एक संधि होती है जिसे अलीनगर की संधि कहते हैं। इस संधि की अगर प्रमुख बातों को देखें तो एक तो ये थी कि जो मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को सुविधाएं दी थी, जैसे हमने पढ़ा है 10 तक मुगल सम्राट ने दी थी फर्रुखसियर, जो मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं दी थी वो जारी रहेगी। प्लस अंग्रेज बंगाल, उड़ीसा और बिहार में बिना चुंगी दिए व्यापार करेंगे। तथा नवाब ने अंग्रेजों की जिन फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया है वे वापस लौट आएंगे। अंग्रेज कलकत्ता की किलेबंदी कर सकेंगे। अंग्रेजों को सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया।
और बदले में अंग्रेजों ने नवाब को सुरक्षा का आश्वासन दे दिया। यानी इस संधि की प्रमुख बात यह थी कि मुगल सम्राट ने जो सुविधाएं दी है व्यापारिक वो चलती रहेगी। बंगाल, उड़ीसा और बिहार में बिना चुंगी दिए अंग्रेज व्यापार करेंगे और नवाब ने जिन कोठियों पर, फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया है वो वापस लौटा देंगे। अंग्रेज मन मुताबिक कलकत्ता की किलेबंदी कर सकेंगे। अंग्रेजों को सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया गया। अगर हम देखें तो ये जो संधि है दोनों पक्षों में एक परिस्थिति वंश हुई थी। इस संधि से ही हमें पता चलता है कि इनमें युद्ध होना तो अनिवार्य है। तो आगे हम देखते हैं अगला कारण। हालांकि हमें थोड़ा वक्त लग सकता है कारणों को जान रहे हैं, लेकिन कारणों को जानने के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए आप इन्हें ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक कारण ये भी है कि अंग्रेजों ने आरोप लगाया सिराजुद्दौला पर कि उन्होंने संधि का उल्लंघन किया है और इधर के सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो गया था। जो सिराजुद्दौला के सेनापति है मीर जाफर, उसको अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया था और 10 जून 1757 को अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच एक संधि होती है जिसमें मीर जाफर से कहा जाता है कि जो सेनापति है सिराजुद्दौला का, कि सिराजुद्दौला के स्थान पर हम तुझे नवाब बना देंगे बंगाल का और उसके बदले में तू हमें काफी धन देगा, प्लस हमें किलेबंदी का अधिकार देगा कलकत्ता और कासिम बाजार की, जो व्यापारिक सुविधाएं नवाब के समय में है, जो विशेषाधिकार नवाब के समय में है अभी, वो सारे देगा। इस प्रकार से ये क्या है, सिराजुद्दौला के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचते हैं जिसमें मीर जाफर को अंग्रेज अपनी तरफ मिला लेते हैं। अब इस सारे घटनाक्रम से क्या होता है कि युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। अब हम देखेंगे युद्ध की घटना, यानी अब देखेंगे हम युद्ध कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ। तो युद्ध की घटनाएं, तलाशी के युद्ध की घटनाएं। आपने देखा कि मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हो जाता है और उसके बाद अंग्रेज बहाना देखते हैं सिराजुद्दौला पर आक्रमण करने का और वे आरोप लगाते हैं कि सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है और क्लाइव सेना लेकर मुर्शिदाबाद की ओर रवाना होता है और 23 जून 1757 को दोनों की सेनाएं प्लासी के मैदान में आमने सामने होती हैं। क्लाइव के 3000 सैनिक थे और नवाब के 50,000 सैनिक थे और 23 जून 1757 को प्रातः 9 बजे ये सेनाएं आमने सामने होती है, क्लाइव के 3000 सैनिक और नवाब के 50,000। अब क्या है, मीर जाफर आपको पता है अंग्रेजों से पहले ही मिला हुआ है, हालांकि अपनी सेना लेकर मैदान में होता है। अब क्या है कि ये अपनी सेना को लड़ने का आदेश नहीं देता है और इसका इशारा पाते ही अंग्रेजों की सेना नवाब की सेना पर आक्रमण कर देती है, हमला कर देती है। अब क्या है, जब सिराजुद्दौला को यह पता लगता है कि उसके सेनापति या सरदारों ने उसके साथ विश्वासघात कर दिया है तो वे घबरा जाते हैं। वो मीर जाफर को कहते भी हैं कि मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में, पर मीर जाफर तो यहाँ विश्वासघात पे तुला हुआ था। ठीक है, तो नवाब के जो 2 विश्वास पात्र हैं मीर मर्दन और मोहनलाल, वो यहाँ पर लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और नवाब घबराकर युद्ध भूमि से बाहर चले जाते हैं। लेकिन राजमहल के निकट ही जो मीर जाफर है उसका पुत्र मीरन, वो सिराजुद्दौला का वध कर देता है, यानी 2 जुलाई 1757 को सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार आपने देखा कि ये कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों के इसमें 65 सैनिक मरे थे, अंग्रेजों के मात्र 65 सैनिक मरे थे और नवाब के 500 सैनिक मरे थे। यानी यहाँ पर कोई ज्यादा युद्ध कौशल भी नहीं दिखाया गया, यानी ये युद्ध तो पहले से ही अंग्रेजों के पक्ष में था, क्योंकि मीर जाफर के जो सेनापति हैं उनको उन्होंने पहले ही अपने साथ मिला लिया था। खाली युद्ध भूमि में आने का तो एक बहाना ही था।
यानी हम देखें तो एक चालाक शेर ने भोले शिकार को फंसाया था। यानी रॉबर्ट क्लाइव ने छल कपट के सहारे इस युद्ध को जीता था। ठीक है, और इस युद्ध का इतिहास में क्या महत्व है या इस युद्ध के क्या परिणाम निकले वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि जो प्लासी का युद्ध है वो रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब हैं, इनके बीच 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में हुआ था, जहां सिराजुद्दौला के विश्वास पात्र उनके साथ धोखा करते हैं, विश्वासघात करते हैं और अंत में उनका वध कर दिया जाता है। और इस प्रकार जो युद्ध है छल कपट के सारे रॉबर्ट क्लाइव जीत लेते हैं, बंगाल अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है और अंग्रेज मीर जाफर को कठपुतली नवाब भी बनाते हैं। ये सारी बातें हम अगले पार्ट में जानेंगे। आपको उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।